मनीष कश्यप आज बिहार से लेकर देश में एक बहुत ज्यादा जाना माना नाम हो गया है। जिस तरीके से मनीष कश्यप ने बिहार सरकार की पोल खोल के रख दी और वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री के लिए दी गई चेतावनी, और आज शायद वही कारण है कि आज बिहार की पुलिस ने मनीष कश्यप के लिए डाल दिया है जेल में। तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में ऐलान किया गया है कि 23 तारीख को किया जाएगा बिहार बंद। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सतीश झा, जो खुद बिहार के दरभंगा से आते हैं। सर, बिहार में आज सरकार जिस तरीके से चल रही है, जंगल राज का अगर किसी ने सच्चाई सामने लेकर आई है तो वो मनीष कश्यप भी हैं। मनीष कश्यप ने जिस तरीके से सरकार को लेकर तमाम चीज़ें उजागर की, आज उन्हें जेल में डाल दिया गया है। उन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा जिन लोगों ने उसी ट्वीट को शेयर किया था? नहीं, सवाल उस ट्वीट को शेयर करने का ही नहीं है। मनीष कश्यप से पहले हिंदी के अखबार हिंदुस्तान ने यह खबर चलाई थी, तो क्या मनीष कश्यप के साथ हिंदुस्तान के उस अखबार के संवाददाता को पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया है। 3 हिंदी अखबार ने मनीष कश्यप से पहले तमिलनाडु वाली घटना की खबर चलाई थी। नंबर 1। नंबर 2, ये घटना सही है गलत है ये जांच का विषय है, लेकिन क्या यह गलत है कि बिहार से 2.5 करोड़ मजदूर पलायन करते हैं दूसरे राज्य में सिर्फ मजदूरी करने के लिए? मैं पलायन के खिलाफ नहीं हूँ, प्रतिभा पलायन दुनिया में होता है। पंजाब के लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदेश जाते हैं, नाम कमाते हैं, ये प्रतिभा का पलायन है। लेकिन पेट पालने के लिए, खाना खाने के लिए बिहार के 2.5 करोड़ मजदूर पलायन करते हैं। क्या मैं ये मनीष कश्यप के माध्यम से भूल जाऊँ कि बम्बई में इसी बिहारी मजदूर को पिटाई होती है? चलिए, मनीष कश्यप तो एक बहाना है, लेकिन ये 2.5 करोड़ मजदूर का सप्लायर राज्य बिहार है। जो बिहारी पूरे देश में पददलित होते हैं, बेइज्जती होते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार बिहार सरकार है। 15 साल पहले लालू यादव जी का सरकार रहा, 15 साल से नीतीश जी का सरकार है। अर्थात ये जितनी पीढ़ी जवान हुई है, इस जवान पीढ़ी को मजदूर बनाने में 30 साल तो इन्हीं दोनों का सरकार रहा, जिनका अभी दोनों का सरकार है। तो जिम्मेवार कौन है? यही जिम्मेवार हैं। तो मनीष कश्यप के माध्यम से यह बात भी उभरी है कि बिहार को मजदूरों का राज्य किसने बनाया। आज मजदूर जो पंजाब में जाता है दिहाड़ी करने, महाराष्ट्र में जाता है दिहाड़ी करने, तमिलनाडु में जाता है दिहाड़ी करने, असम में जाता है दिहाड़ी करने, ये क्यों जाता है? महाराष्ट्र के मजदूर तो बिहार में दिहाड़ी करने नहीं आते। मैं पहले बता दिया हूँ कि मैं अफसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई इंजीनियर डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने भूख मिटाने के लिए मजदूरी करने जाते हैं। यह बिहार एक वाहिद ऐसा राज्य है जहाँ के राजनेताओं ने एक 2.5 करोड़ मजदूर पैदा किया है बिहार में, जो हर साल पलायन करते हैं और दूसरे राज्य में जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने एक यूट्यूबर को किसी आरोप में पकड़ लिया, क्या मैं उम्मीद और कोई विरोध नहीं कर रहा है? जैसे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रही है तो अनेक पार्टियां विरोध कर रही है, लेकिन कंगना रनावत के घर पे जो बम्बई में बुलडोजर उसके ऑफिस में चली थी, तो ये तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने कहीं विरोध नहीं किया था। अर्थात एक जगह विरोध, एक जगह समर्थन। इसी प्रकार बीजेपी के विरुद्ध बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो रात में हमको लगता है खाने के बाद यह सोच के सोते हैं कि कल मोदी को किस बात के लिए गाली देना है। उस यूट्यूबर को भी यदि बीजेपी के शासित कोई राज्य पकड़ के ऐसे ही हथकड़ी लगा के, गमछा से मुंह बांध करके रोड पे घुमाए, तो इनका रिएक्शन क्या होगा जो आज मुंह बंद करके बैठे हुए हैं? आज लोगों को चाहिए कि मनीष कश्यप के संघर्ष में उनका साथ दें, और यही कर्तव्य है कम से कम बिहार वासियों का कि इसी बहाने मनीष कश्यप ने बिहार की गरीबी, बिहार की बेरोजगारी, बिहार के जातिवाद को उछाला है, उभारा है कि कैसे बिहार से 2-2.5 करोड़ मजदूर हर साल पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं और गाली सुनते हैं, मार खाते हैं। ये बात तो सही है। मनीष कश्यप का जो वीडियो हुआ है वो सही है गलत है ये तो बाद की बात रही, लेकिन बिहारी बेइज्जती होते हैं मुंबई में, तमिलनाडु में, असम में, इसमें तो कोई शक नहीं है। इस बहाने से कम इस पर भी कार्रवाई हो तो मैं सोचूंगा मनीष कश्यप का संघर्ष सफल हुआ है। सर, इसी के साथ मनीष कश्यप के साथ जिस तरीके से बिहार की पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस पे आरोप ये भी लग रहे हैं कि सरकार जानबूझ के मनीष कश्यप को हैरेस कर रही है, क्योंकि पोल पट्टी खोलने का काम भी इसीलिए किया गया। इसमें कोई शक नहीं है। चूँकि मनीष कश्यप सत्ताधारी पार्टी से टकराता है, उनके कमियों को उजागर करता है, तो उसके पोल पट्टी खोलता है, तो उनकी बौखलाहट है। आप ये देखिए, नेहा राठौर, क्या नाम है, नेहा सिंह राठौर, सिर्फ एक नोटिस गया है उसके पास,
अखिलेश यादव जी उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। आज अखिलेश यादव जी मनीष कश्यप के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हैं? इसी प्रकार दिल्ली के बहुत से पत्रकार हैं जो यूट्यूबर हैं और मोदी सरकार को दिन रात गाली देने का काम करते हैं। मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वैसे ही फर्जी कुमार जैसे पत्रकारों को ऐसे ही रस्सा बांध के हथकड़ी लगा के दिल्ली की सड़कों पे घुमाया जाए और तब कोई विरोध करे तो मनीष कश्यप का उदाहरण सामने लाया जाए कि जब मनीष कश्यप पर अन्याय हो रहा था तब तो आपका मुंह क्यों बंद था। आज जब इस फर्जी सेकुलरों का हथकड़ी लगाया जा रहा है तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आप अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं। तो मैं तो अनुरोध करूंगा भारत सरकार से कि ऐसे ऐसे पत्रकारों को जो दिन रात बीजेपी सरकार की आलोचना करते हैं, गाली देते हैं, सपना भी यही देखते रहते हैं, उनको इसी तरह रस्सा बांध करके दिल्ली की सड़कों पे घुमाया जाए मुंह बांध करके, और फिर कोई बोले उसको भी अंदर किया जाए। क्योंकि ये मनीष कश्यप से ये साबित हुआ है कि यदि किसी को पकड़ करके रस्सा बांध के अंदर ले जाए कोई विरोध नहीं करता है तो इसका भी कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन मैंने ये देखा है उल्टी, नेहा सिंह राठौड़ के एक नोटिस पे लोगों ने हंगामा मचा दिया था। यहाँ तो हथकड़ी बांध के घुमाया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये गलत है, ये बिल्कुल अपने कमी को ढकने का प्रयास बिहार सरकार कर रही है। सर, इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि 23 तारीख को बिहार बंद किया जाएगा और अजीत तमाम जो ऐसे लोग हैं जो मनीष कश्यप के समर्थन में हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बिहार बंद को सक्सेसफुल बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल 23 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया गया है और हमें उम्मीद है कि बिहार की जितनी पढ़ी लिखी जनता है, सेकुलर जनता है, वो जरूर मनीष कश्यप के साथ आएगी। तो मनीष कश्यप कुछ भी था, बिहार के जो कमियों थी उसको उजागर करने वाला एक निर्भीक पत्रकार था, इसमें कोई शक नहीं है। तमिलनाडु का वीडियो तो मनीष कश्यप ने बनाया नहीं था, वीडियो तो कहीं से आया था, वीडियो कहीं से आया था तो उसने उसको शेयर किया था। लेकिन उससे पहले 3 हिंदी के अखबार ये न्यूज़ चला चुके थे। क्या उनको गिरफ्तार किया गया है? नहीं गिरफ्तार किया गया है। इससे ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप को जानबूझ के टारगेट किया गया है। अब मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि 23 तारीख के बंद को जो आह्वान किया गया है मनीष कश्यप के समर्थन में, उसको जरूर सफल बनावें। मनीष कश्यप ने गिरफ्तार होने से पहले एक चैलेंज भी दिया था अभी कुछ महीनों ही पहले तेजस्वी यादव को, और कहा था कि 2026 में विधानसभा के चुनाव जब आएंगे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, यह बिहार की जनता जानती है कि तेजस्वी यादव 2000 अगले चुनाव में नहीं जीत रहे हैं। मनीष कश्यप ने जनता के आवाज़ को अपनी आवाज़ दी है। मैं नहीं समझता किसी पत्रकार को इस पॉलिटिक्स में पढ़ना चाहिए। मैं उसका तो बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं हूँ इस पॉइंट का, लेकिन ये सही है कि बिहार की जनता में जो जागरूकता आई है उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी और आरजेडी का गठबंधन अब सत्ता में नहीं आने वाला है। वहाँ भाजपा ही सत्ता में आने वाली है उमेश कुशवाहा के साथ मिल करके, इसलिए इनका गठबंधन जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मनीष कश्यप के माध्यम से ये बातें सतह पर आई, लोगों ने जाना, ये सच्चाई है। लेकिन मैं इसमें उनका समर्थन नहीं हूं। मनीष कश्यप को इस बात से कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं किसका समर्थन करता हूं, इससे दूर रहना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। लेकिन जिस तरह से उन पे अन्याय किया गया है, अत्याचार किया गया है, हथकड़ी लगाई गई है, जेल में ले जाया गया है, इसका मैं सख्त विरोधी हूं और मैं चाहूँगा कि उसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए।